स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। इंडेक्स ने मोर और लेस उसी रेंज को करीब 23,500 की रेंज को पकड़ के ट्रेड करना शुरू कर दिया है। बट एक चीज़ जो अभी इस वक्त डिसाइसिवली बैकफुट पे है, स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय जो सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, दैट्स निफ्टी आईटी करीब 600 अंक नीचे इस वक्त। अब हमारे साथ अमीषा वोरा इस डिस्कशन में जुड़ चुकी हैं बजट के बाद के इस डिस्कशन में। मैं नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बाजार एक सिंकिंग ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकल आया और फाइनली इस बजट ने हमें जो सबसे बड़ी चीज़ दी वो था कंजम्पशन का पुश, जो कि शायद पिछले 4 महीने के एफएमसीजी के स्लाइड में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड था। आप इस बजट को कैसे देखती हैं मैम, एंड स्पेशली जो ये पुश मिला है इस पर आपका पहला टेक क्या है? मेरा ये टेक है कि जो हमारा एक बिलीफ है दैट दिस गवर्नमेंट लिसन्स एंड थिंक्स एंड एक्ट, वो एक बिलीफ बरकरार रहा है। जबकि कंजम्पशन स्लो डाउन रूरल से निकलकर अर्बन में आने लगा, एंड दैट हैज बीन द बिग चैलेंज हम जो फेस कर रहे थे, तो उस पर एक्ट किया प्रॉम्प्टली, आई वुड से, और बोल्डली। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई। और अगर आप देखोगे कि मार्केट एट दिस पॉइंट काफी डिसअपॉइंटेड है कि कैपिटल गुड्स का बजट, पर्टिकुलरली कैपेक्स बजट, इतना नहीं बढ़ा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इवन 11 लाख करोड़ का कैपेक्स बजट रखना, अगर वो स्पेंड कर दिया, तो दैट विल ऑल्सो सपोर्ट द इकोनॉमी एंड कंजम्पशन। जो एडिशनल डिस्पोजेबल इनकम करीबन 1.5 करोड़ लोगों के पास, सैलरीड लोगों के पास जो आएगी, तो नेचुरली आइदर एक्सपीरियंस में स्पेंड करेंगे, मीनिंग आपका ट्रैवल, टूरिज्म वो बढ़ेगा, या तो फैशन पे, या तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में, बी इट ऑटो और अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो मुझे लगता है दैट विल डेफिनेटली गिव अ लिटिल फिलिप टू द इकोनॉमी, व्हिच वाज वेरी मच रिक्वायर्ड एट दिस जंक्चर। एंड ये बहुत जानना जरूरी है कि जबकि ग्लोबली with the Trump administration now at play, the way US dollar is strengthening, the way they're talking about exporting oil, the way they are talking about tariffs, तो वहां पर अपनी इकोनॉमी कितनी इंटरनली मजबूत है वो बहुत जरूरी है। सो द क्लियर फोकस ऑन कीपिंग फिस्कल कंसोलिडेशन एट 4.4% इज इक्वली रिमार्केबल, आई वुड से। क्योंकि हर एक स्टेट इलेक्शन में आपने देखा है कि बहुत फ्रीबीज बढ़ गई, तो वो कोई टेम्पटेशन ये बजट में मुझे नहीं दिखा है। और फिस्कल कंसोलिडेशन टोटली ऑन ट्रैक है। एंड छोटे छोटी ग्लोबल डेवलपमेंट, जैसे कि डेटा सेंटर्स के पीछे न्यूक्लियर पावर लगेंगे, तो उस पे भी ध्यान है और उस पे भी हम पीछे न रह जाए, और एक एलोकेशन हुआ है, तो ऑल दैट इज रियली हार्टनिंग। Divestment is a completely missed piece, and I don't have much reply as to why, what is the thinking process. But otherwise, I would think that this is a very needed budget and well curated. जो मार्केट का, इकोनॉमी का जो माहौल है, मार्केट तो उसका आउटकम है, बट जो इकोनॉमी का माहौल है उसमें ये बहुत ही अच्छी तरह से क्यूरेट किया हुआ बजट है। ओके, तो यानी ये मान के चले अमीषा जी कि एक प्रोग्रेसिव और बैलेंस बजट है। लेकिन अब इस बजट के बाद मार्केट की डायरेक्शन कुछ मिलेगी क्या मार्केट को, या फिर कंसोलिडेशन परसिस्ट करेगा, पहला। और दूसरा ये कि एफएमसीजी जो पिछले 2 क्वार्टर्स में काफ़ी डैमेज पहुंची है सिर्फ डिमांड, वीक डिमांड की वजह से, वहाँ पर कुछ अब सेंटिमेंट्स जो आज सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं वो सस्टेन होंगे क्या? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि एफएमसीजी जैसे जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, जो लेवल का मुझे लगता है सोप का पेनिट्रेशन है, या जो लेवल का वॉशिंग पाउडर का पेनिट्रेशन है, वो पेनिट्रेशन पर हाई है, एंड एडिशनल इनकम से मैं वो नहीं लूंगी। दैट्स व्हाई आई सेड कि कंजम्पशन बूस्ट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि कोई वॉशिंग पाउडर ज्यादा लेगा, बट कंजम्पशन बूस्ट डेफिनेटली मीन्स कि एक 2 व्हीलर, या तो एंट्री लेवल कार, या तो एक एसी, या तो एक वेकेशन लोग जरूर ज्यादा लेंगे, या तो डेफिनेटली बिकॉज दिस इज फॉर अ सैलरीड क्लास, तो 2 की जगह 4 जोमेटो ऑर्डर जरूर हो जाएंगे। तो कंजम्पशन कहाँ देखना है वो एक बहुत जरूरी बात है। बट मुझे लगता है यस, दिस विल गेट इनटू अ कंजम्पशन मोड।
कंजम्पशन ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग व्यू लिया गया चैनल पर कि अब आप कैपेक्स ओरिएंटेड स्टॉक से निकलकर कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स में आए। दीपक जी, ABB, सीमेंस,